आप सबों को जय मसीह की। आज हम यीशु की अंतिम सात वाणी जो उन्होंने क्रूस पे कही थी, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए पहला वाणी को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 23 अध्याय 34 पद। वहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े फाड़ लिए। यहाँ पर यीशु ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु किसे क्षमा कर रहे हैं? जो यीशु को कोड़े लगाए और जो यीशु को यातनाएं दिए, परमेश्वर उसको कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने एक रोल मॉडल सिखाया है। जिस प्रकार लोग उन्हें उस समय यातनाएं दे रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने हमें इस वाणी से हमें सिखाया है कि हम क्षमा करें। हमारे जीवन एक क्षमा का जीवन होना चाहिए, है ना। यीशु ने हमें सिखाया, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है ना। जो क्षमा करते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न होता है। और यही बात परमेश्वर ने उस क्रूस से कही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जो उसे देखते हैं हम लोग वचन में, जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने इस वचन को कहा था। यीशु ने इस वचन को इसलिए पूरा किया क्योंकि जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। और यीशु ने इस पहले वाणी के माध्यम से यीशु ने हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम भी क्या करें, अपने दूसरों को क्षमा करें। एक क्षमा का जीवन हमें होना चाहिए। यीशु ने इस पहली वाणी में हमें सिखाया है कि हम अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करें। और दूसरी वाणी को पढ़ेंगे। दूसरी वाणी जो लूका रचित सुसमाचार उसकी 23 अध्याय 43 पद में यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने किसे कहा? यीशु ने उसे कहा जो अगल बगल यीशु के दाहिने और एक तरफ बाएं, जो डाकू उन्हें भी क्रूस पे टांगा गया था, यीशु मसीह ने उसे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि उस हम पढ़ेंगे वहाँ पे 39 पद में लिखा हुआ है, जो कर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वहाँ पे देखते हैं कि एक कुकर्मी जो है वो कहता है कि तू मसीह नहीं, क्या तू मसीह नहीं है, हमें और अपने आप को बचा। तो इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है ना। लेकिन जो डाकू जो थे उन्होंने वो काम किया था, इसलिए वो चढ़ाए गए थे क्रूस पे। लेकिन यीशु ने कोई भी गलती नहीं किया था, है ना। यीशु ने कोई भी बुराई नहीं किया था। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। जो दाएं और बाएं उसमें लटकाए गए थे उसमें से एक डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो उस वचन जो दूसरा वाणी है, एक उस डाकू को कहे थे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी ये उद्धार के लिए इस दूसरी वाणी में लिखा गया है। और तीसरी वाणी हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 और 26 पद को पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। यीशु यहाँ पे तीसरे वाणी में कहते हैं, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है ना। यीशु अपनी माँ का भी ख्याल रखते थे, है ना। उसने क्या कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। किसको कह रहे हैं? वो यूहन्ना जो यीशु का प्रिय चेला था उससे कह रहा है, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। आज हमें भी अपने
माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। यीशु हमें यही सिखाता है इस तीसरे वाणी के माध्यम से कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना। जिस प्रकार से यीशु क्रूस पर रहते हुए भी, उस यातनाएं को सहते हुए भी उसने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और पुत्र से कहा, हे पुत्र देख ये तेरी माता है। तो यीशु यहाँ पे यही हमें सिखाना चाहते हैं इस तीसरी वाणी से कि हमें भी माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। और चौथे वाणी में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 27 अध्याय और उसकी 45 पद में यीशु वहां पे कहते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 27 अध्याय उसका 45 पद में वहां पे लिखा हुआ है, तब वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह अपने परमेश्वर से, यानी जो पिता है उससे कह रहे हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या परमेश्वर सच में छोड़ दिया था? यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए इस धरती पे भेजा, सारे मानव जाति के लिए। वो क्या करेगा? सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो और सारे जाति के पाप को अपने ऊपर लिया ताकि वो उद्धार पा सके, है ना। और यीशु यहाँ पे कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ बहुत ही सुंदर से परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। आज हमें भी लगता है, आज हम कुछ मांगते रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ बात का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम लोग पूछते हैं यीशु को कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है, हमें धीरज से रहना है, हमें धीरज से यहोवा की बाट जोड़ना है। तब यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, हमें हर एक संकट से बचाएंगे। और यहीं पे परमेश्वर से एक लगाव के इस तीसरे वाणी में अनुभव हो रहा है। और पांचवी वाणी में लिखा है, मैं प्यासा हूं। और यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 19 अध्याय 28 पद को। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यानी जो काम को करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को धरती पर भेजा था, उस काम को करने के लिए जब हो गया कार्य, तब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, है ना। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, है ना। और जब वो प्यासा था तो वहाँ 29 पद में लिखा, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगा हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया, है ना। तो यीशु प्यासा था, है ना। और यीशु को आने का मकसद यही था कि सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले। और छठे वाणी में हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 30 पद को। वहां पे लिखा हुआ, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। वहां पे जब सब कुछ पूरा हो चुका तो यीशु कहते हैं कि पूरा हुआ। और जब सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लिया तब यीशु ने कहा पूरा हुआ। और सातवें वाणी में हम देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 पद को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, लूका उसका 23 अध्याय 46 पद को पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, है ना। सब कुछ पूरा करने के बाद यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया, है ना। सब कुछ पूरा करने के बाद, सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेने के बाद यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ।
यानी परमेश्वर इसलिए हमारी धरती पे आया ताकि हमारे पाप धुल सके। सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और यीशु मसीह का आने का कारण यही था कि पापियों का मन फिर सके और परमेश्वर इसीलिए यीशु को भेजा कि सारे मानव जातियों का जो पाप है उसको पाप को दूर कर सके। और यीशु क्या किया? सबसे पहला बात अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। जो परमेश्वर ने इस कार्य के लिए भेजा था उस कार्य को पूरा किया। मैं आशा करता हूँ कि इस सारे वाणी के द्वारा आप बहुत कुछ ज्ञान हासिल किए होंगे। आप सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।